Welcome back, everyone, to yet another powerful session of how to increase your wealth to the power of compounding. मेरे पहले वाले एपिसोड्स में अपन ने जाना कि भाई वाई म्यूचुअल फंड। अच्छा, अब जानते हैं म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये हमें वेल्थ क्रिएशन में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। अगर हम चाहते हैं कि आज हमारी जो भी एज है 20 है, हमें 60 तक भी काम करना है, उसके बाद हम रिटायर होना चाहते हैं, राइट। तो भाई पैसा तो लगेगा हमें। 60 के बाद जब हम काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। तो ये म्यूचुअल फंड ना गाइस, ये हमें हेल्प करेगा कि 60 के बाद जब हम काम नहीं कर रहे हैं तो हमारा पेंशन या हमारा इंटरेस्ट या कहीं ना कहीं से हमें फिक्स्ड इनकम मिलती रहे, तो हमारा रिटायरमेंट बहुत ही सरल हो जाएगा, राइट। तो वेल्थ क्रिएशन का बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, वन ऑफ द सॉल्यूशंस है म्यूचुअल फंड। सी गाइस, मैं आपको वापस कह रही हूँ, ये सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है, ये वन ऑफ द सॉल्यूशंस है। नेक्स्ट इज टैक्स सेविंग सॉल्यूशंस। यस, अगर इसके अंदर ईएलएसएस स्कीम्स वगैरह आती है। राइट नाउ अभी जो नया हमारा बजट आ रहा है, आ गया है सॉरी, उसमें ओल्ड एंड न्यू रिजीम है, राइट। तो अगर आप ओल्ड रिजीम में जाते हैं तो आपको ईएलएस ये जो फंड्स हैं ये बनते ही है टैक्स सेविंग के लिए। तो अंडर 80C, ओके, चैप्टर 6 से जो हमारा है उसके अंदर आपको ये इसका बेनिफिट मिलेगा अप टू ₹1,50,000, राइट। तो टैक्स सेविंग के लिए भी ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। रेगुलर इनकम सॉल्यूशंस, यस, जैसे मैंने कहा कि भाई एक टाइम के बाद आपको रेगुलर इनकम मिलती रहेगी, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। रिटायरमेंट, मैंने यहाँ पे भी बात की, वेल्थ क्रिएट करना है हमें, रिटायरमेंट सॉल्यूशंस चाहिए, तो उसके लिए भी म्यूचुअल फंड इज अ गुड सॉल्यूशन। यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन्स बना सकते हैं। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब जितना भी आपका गोल है, जो भी आपका पर्पस है, उसके अकॉर्डिंगली यू कैन टेक इट दिस। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कंपल्शन नहीं है। जैसे कोई कोई बॉन्ड्स होते हैं गाइस, जिसके अंदर है ना, क्या होता है, आपको 20 साल का ही लेना होता है या 15 का ही लेना होता है, बट इसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप जैसे चाहें उतने सालों के लिए आप इसको ले सकते हैं। फाइनेंशियल गोल अचीवमेंट सॉल्यूशंस, एज यस अपन बात ही कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन की, रिटायरमेंट की, फाइनेंशियल गोल्स की, तो सभी के लिए म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द गुड सॉल्यूशंस, राइट। तो मतलब अगर मैं, जैसे हमारे क्लाइंट से हम डिस्कस करते हैं, अगर हम उनको 5 सॉल्यूशंस बता रहे हैं तो भाई एक जरूर म्यूचुअल फंड उसमें से होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब म्यूचुअल फंड क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन कैसे, इट्स अ प्रोडक्ट, तो कैसे ये काम करता है, लेट्स सी। ग्रोथ ऑफ 1 लाख इन डिफरेंट एसेट्स, बहुत सारे डिफरेंट एसेट्स है गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले बात है इन्फ्लेशन, ये कोई एसेट नहीं है, बट इन्फ्लेशन देखिए हर वक्त बढ़ता जा रहा है। अभी मैं जब आपसे बात कर रही हूँ, जब ये वीडियो में आपसे पहुंचाऊंगी, अभी अप्रोक्सीमेटली 4% मैंने सुना है कि इन्फ्लेशन है। इसका मतलब कि अगर अपन पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, एवरी डे जो 100 रुपया है उसमें से 4 रुपया माइनस होता जा रहा है, राइट। सो अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो भी ये पैसा की वैल्यू तो रिड्यूस हो ही रही है। और इसका बेस्ट एग्जांपल जान आप समझ सकते हैं कि गोल्ड, पहले क्या इसकी कीमत थी और अभी आज इसकी क्या कीमत है। सिल्वर भी आप ले लीजिए, तो उसी से आप पता कर लेंगे कि भैया वैल्यू तो पैसे की घटती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होगा गाइस, so that we can maintain this inflation. बैंक डिपॉजिट, अच्छा देखिए ये भी आपको पैसा देता है, 6-7% दे देता है, सीनियर सिटीजन्स को ज्यादा दे देता है। कंपनी डिपॉजिट्स में आपके आ गए हैं, बॉन्ड्स आ जाते हैं, एनसीडीज आ जाती है, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स आ जाते हैं, वो भी आपको एक अच्छा रिटर्न देते हैं। सेंसेक्स में, सेंसेक्स ये क्या है, सेंसेक्स एक आपका इंडेक्स है, ओके। ये सब मैं डिटेल में समझाती हूँ गाइस मेरे स्टॉक मार्केट क्लास में, तो वहां पे आप सीख सकते हैं सेंसेक्स कैसे इन्वेस्ट करना क्या है, एंड ऑल दोस डिटेल्स। तो वहां पे भी इन्वेस्टमेंट करने से आपका पैसा बढ़ता है, यहाँ पे थोड़ा रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है। सिल्वर एंड गोल्ड मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं, या इधर आप इसको आप ऑनलाइन बाई करिए या फिर इसकी फिजिकल डिलीवरी लीजिए। तो सिल्वर भी आप लेते तो एक पॉइंट के बाद बढ़ता है और गोल्ड भी बढ़ता रहता है, राइट। तो ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और सबसे ज्यादा पैसा कहाँ बनता है जिन सब के अंदर, इक्विटी में। अब म्यूचुअल फंड का इसमें क्या रोल है। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज जब पैसा लेती है इन्वेस्टर से, तो वो कहीं ना कुछ पोर्शन
इक्विटी में जरूर इन्वेस्ट करती है, और जब वो इक्विटी में इन्वेस्ट करती है तो उसकी ग्रोथ ज्यादा होती है, इसीलिए देन जब वो कमाते हैं तो ऑन द काउंटर पार्ट जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने उन पे ट्रस्ट किया है, उनका फंड को प्रोडक्ट को खरीदा है, उनको भी बेनिफिट होता है, राइट। तो ये है एक जस्ट इलस्ट्रेटिव है गाइस, ओके। ये मैं आपको कुछ यहाँ पे कुछ अश्योरेंस नहीं दे रही हूँ, ये आपको समझाने के लिए एक इलस्ट्रेशन। अच्छा, सिंपल शब्दों में बताएं कि भी पावर ऑफ सिप क्या है। तो मंथली इन्वेस्टमेंट, अच्छा इसके बाद देखिए कैलकुलेटर्स आते हैं, अवेलेबल है, होगा तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में जरूर से आपसे कैलकुलेटर्स की बात भी करूंगी, है ना। तो मंथली इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 25 फॉर 10 ईयर्स, अगर हम बैंक एफडी में रखते हैं तो रफली हमारा इतना पैसा बनेगा एट द रेट 7%। अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपाउंडिंग इफेक्ट, कि भी 10 साल तक हर साल हमको 7% से हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जा रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर हम ऐसा 25,000 डालते हैं 10 साल के लिए मंथली, तो हमारा अप्रोक्सीमेटली इनकम 42 lakhs हो जाती है। और वही अगर हम पैसा डालते हैं सिर्फ में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, वहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15% रिटर्न, अप्रोक्सीमेटली 65 lakhs तक हमारा पैसा बनता है। तो आई थिंक ये डबल है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल है, और पैसा भी बहुत ज्यादा बन रहा है, राइट। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज मैं बोलूंगी गाइस, ये दोनों है ना, ये प्री टैक्स है, मतलब इसके ऊपर आपको टैक्स भी पे करना होगा। तो वो जो इम्प्लीकेशन होता है कैसे टैक्स लगेगा, वो अपन जब 1 to 1 कॉल लेते हैं तो मैं आपको क्लियरली समझा देती हूँ कि भाई आपका प्रोफाइल देखिए, आपकी क्या एज है, और आपका अदर इनकम क्या है, वो अकॉर्डिंगली ये टैक्स पार्ट भी आपको मैं बता देती हूँ, राइट। बिकॉज क्या होता है ना, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स का हम लोग को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और हमेशा हम वही इनकम देखते हैं जो हमको पोस्ट टैक्स मिलती है, मतलब टैक्स पे करने के बाद हमारी इन हैंड इनकम क्या है। सो दैट इज अवर अप्रोच, बिकॉज ये पैसा आएगा तो टैक्स भी तो लगेगा ना इसके ऊपर, वो भी हम कैलकुलेट अच्छे से करके बताते हैं आपको। तो 15-15% इज नॉट योर रियल इनकम, इट विल बी रिड्यूस, ये कहा होगा रिड्यूस हो जाएगी। वट एवर लेट्स से 10% है टैक्स रेट, या वट एवर इट इज, जितना भी इस पे लगना है, तो अकॉर्डिंगली वो रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे भी वही होगा गाइस, 7% नहीं मिलता है, आपको उस पर टैक्स रिड्यूस करना ही होगा, राइट। तो ये दो जो कॉन्सेप्ट है वो डिटेल में समझेंगे मे बी मेरे नेक्स्ट एपिसोड में, और नहीं तो आप जरूर से कॉल बुक करिए मेरे साथ एंड विल डिस्कस दिस थिंग्स आउट। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट, कि क्या किस टाइप की म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है मार्केट में। ये एक इलस्ट्रेशन है गाइस, इससे ज्यादा अवेलेबल है, राइट। एंड मैं आपको बता दूंगी कितने टाइप के, कितनी वेराइटीज है, नंबर भी बहुत ज्यादा है, तो वो अपन आगे डिस्कस जरूर करेंगे। बट अभी शॉर्ट में समझ लेते हैं कि किस टाइप के म्यूचुअल फंड अवेलेबल है। लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ये जो म्यूचुअल फंड है वो बताते हैं कि भाई ये जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है वो लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, ओके। एंड डेफिनेटली वो लोग इक्विटी में ही इन्वेस्ट करेंगे। मिड कैप इक्विटी मीन्स वो लोग मिड कैप कंपनीज, मिड कैप मीन्स ये शॉर्ट फॉर्म है कैपिटलाइजेशन का, कैपिटलाइजेशन है ना। तो एक मार्केट कैपिटलाइजेशन करके वर्ड होता है, तो उसका ये शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन होती है कि भाई लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है। कभी जब टर्नओवर से अगर हम देखते हैं तो मोर देन 4,000, अगर उसका मोर देन 4,000 करोड़ का टर्नओवर है तो वी कंसिडर इट एज लार्ज कैप। बाकी जो लिस्ट है दैट सेबी रिलीजेस, सेबी लिस्ट रिलीज करती है जिसके अंदर वो कैटेगराइज करती है कि भाई लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किसे किस कंपनी को कहा जाता है, तो यू कैन रिफर टू दिस लिस्ट। मिड कैप मीन्स कि वही वो मिडिल कैपिटलाइजेशन की जो कंपनीज है वहां इन्वेस्ट करेगी। स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होगा। कॉम्बिनेशन हो सकते हैं guys। और ये इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ये मैंने आपको बताया था, ईएलएस का ये फुल फॉर्म है, राइट। राइट, तो ये सब प्रोडक्ट्स है, इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स है, बट दिस इज ऑल फॉर एक ब्रॉडर नॉलेज के लिए, दीज आर द प्रोडक्ट्स फॉर म्यूचुअल फंड्स। आगे चलते हैं। चैनल इन्वॉल्व इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन द कैपिटल मार्केट, ये अपन ने पहले भी बात की थी, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी कि
अगर आप म्यूचुअल फंड नहीं लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आप डायरेक्टली कैपिटल मार्केट में आना चाहते हैं, सो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी ये बहुत ज़्यादा चैलेंज है, बट थोड़ा तो मार्केट को समझना पड़ेगा, राइट। आफ्टर द कोविड क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग इस मार्केट में आ रहे हैं, बट वो लोग बिना नॉलेज के जो आ रहे हैं ना, उनका सच में पैसा का नुकसान नहीं है। तो एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह से आप माथे पे हाथ ना रखें। समझिए इस मार्केट को, क्लासेस लीजिए, मेरे से लीजिए या किसी से भी लीजिए, आपकी मर्जी है, बट समझ के इस मार्केट में आएंगे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, राइट। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि ये मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। ये मार्केट आगे ही बढ़ने वाला है, ठीक है, बट ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, ये ऐसे इस तरह से बढ़ता है ना, ऊपर नीचे बनेगी, तो यही ग्राफ तो ऐसा ही बनने वाला है। बट ये ऊपर नीचे जो होता है ना, उसको हम कहते हैं वॉलेटिलिटी। और सही मायने में बताऊंगा, इस तो वॉलेटिलिटी है, तभी हर इन्वेस्टर पैसा कमा रहा है। कि वो यहाँ पे समझिए मार्केट डाउन है, उसने पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया, मार्केट ऊपर गया, और यहाँ पे उसने सेल आउट कर दिया, उसका क्या हो गया, प्रॉफिट बन गया। तो अच्छा है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है, तभी हर इन्वेस्टर पैसा बना पा रहा है, right? तो ये एक इसका मुझे तो नहीं लगता ये प्रॉब्लम है, चैलेंज है, बट यस, नॉर्मल पैरेलल्स में ये चैलेंज है, बट अगेन इट्स गुड। ये एक चैलेंज जो है वो एक गुड वे में है, जहाँ पे हर इन्वेस्टर्स दे आर अर्निंग। सेकेंडली, आप जब आते हैं ना, तो आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ता है। पोर्टफोलियो ना ऐसा बहुत बहुत बड़ा वर्ड है ये, बट मैं इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ। ये समझ लीजिए, आपने इक्विटी खरीदा है, थोड़ा थोड़ा डेट में पैसा डाला है, थोड़ा गोल्ड खरीदा है, थोड़ा एफडी खरीदा है, थोड़ा आपने और क्या लिखे हैं आप, सिल्वर ले लिया है, राइट। तो जब इन सबको कंबाइन करेंगे ना, तो एक वर्ड आएगा, दैट्स कॉल्ड पोर्टफोलियो। ये आपका पोर्टफोलियो है, राइट। इसका जो भी जितना भी पैसा है, समझ लीजिए आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया है इसमें, तो ये आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो बनेगा। तो पोर्टफोलियो आपको खुद को क्रिएट करना होता है। म्यूचुअल फंड में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, वो सिंपली आपका फंड मैनेजर कर देगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं कैपिटल मार्केट की, तो ये मार्केट में नहीं आना चाहिए। जब मैं मेरे कोर्सेज में सिखाती हूँ गाइस, मैं उनसे यही बात बोलती हूँ कि ये मार्केट बहुत इम्पोर्टेंट, अच्छा है, पैसा भी देगा, बट एक ही चीज़ है, अपने आप को थोड़ा अपडेट रखिए। और मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैं ट्राई करूंगी कि आपको मैं अपडेटेड नॉलेज देती रहूं इस मार्केट के बारे में, राइट। एक्सपर्टीज, आपको एक्सपर्ट होना जरूरी है, और नहीं तो क्या होगा, आप पैसा नहीं बना पाएंगे। टाइम इन्वॉल्व रहेगा, मैंने पहले भी कहा था। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया इस मार्केट में, तो विल गेट रिटर्न्स, है ना, हमको पैसा हमारा बढ़ता रहेगा। बट द फैक्ट इज गाइस, मनी प्लस टाइम दोनों चीज हमें देना होगा, तभी इसमें हमारा रिटर्न बढ़ेगा, राइट। तो और आगे जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में कि किस तरह से हम इस चीजों को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून विथ मी, थैंक यू।